हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट कब तक आएगा, साथ में किस तरीके से आपको क्रिएट करना है कि आपको वहाँ पर आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट मिल जाए, या फिर जिसका पहले भी रिजल्ट आया होगा, मतलब कि आपने अगर 22 में एग्जाम दिया हो इसके पहले भी, तो आपको अगर जो है दोबारा से अपने सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट को डाउनलोड करना है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो डेली शाम को 5 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। एंड आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज जो है हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो भी जीएस में पूछा जाता है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का। तो डेली जो है आप क्लासेस कीजिए। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिलता है, वो डाउनलोड करके आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि आपका जो 21 जनवरी को एग्जाम हुआ उसके बाद से रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के जो है 10 से 15 दिन का समय लगता है आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको डाउनलोड करना होता है, क्योंकि वही आपका ओरिजिनल है। उसको आप लैमिनेट करा के रख लीजिएगा। कहीं पर भी आपकी काउंसलिंग होगी तो वही वाला आपको जो है वहाँ पर दिखाना है। जैसे कि ये नहीं है कि आपके घर आएगा या फिर आपको लेके जाना होगा, नहीं, आप डिजी लॉकर के ऐप से डाउनलोड करेंगे और वही आपका ऑफिशियली होता है। तो कब तक आपको देखने को मिलेगा, तो बस मुश्किल से 1 हफ्ते और कभी भी आपको डिजी लॉकर पर आपको अपना मार्कशीट एंड जो आपका सर्टिफिकेट है वो देखने को मिल जाएगा। तो फिर आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और जब बीपीएससी की काउंसलिंग होगी या फिर किसी भी एग्जाम की काउंसलिंग होगी, आप वहाँ पर उसको दिखा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि कब तक आएगा। अब आपको किस तरीके से जो है अपना डिजी लॉकर क्रिएट करना है, और क्रिएट कर लिया है तो भाई पासवर्ड भूल चुके हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो लोग अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो मान लो आप डिजी लॉकर, और हाँ एक चीज़ और है, डिजी लॉकर को अपडेट कर लेना। कई बार आप पुराना डिजी लॉकर यूज़ कर रहे होते हैं, अपडेटेड नहीं होता है, तो फिर उसमें आपका जो ना ईयर वो दिखता ही नहीं है कि इस बार वाला जो सीटेड जनवरी है वो वाला दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो प्लीज़ एक बार प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना, और जैसे ही आप अपडेट करेंगे ना तो आपका वो ईयर जो है सीटेड का दिखने लगेगा। ठीक है, ऐसा पिछली बार भी हो रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब मान लो आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। आपको वहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो गेट स्टार्टेड करके आएगा, दोबारा से आपको अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो है उसमें जो जिस भी मोबाइल नंबर से आपने बनाया होगा वो दोबारा से आपको उसमें फिल करना है। एंड आपको स्क्रीन पर भी मैं सारी चीज़ें लगाती जाऊँगी, उसका स्टेप क्या है, ताकि आपको आसानी हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर वर्बली मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके बाद से आप क्या करोगे ना कि मान लो आपको याद है पासवर्ड, तो ठीक है, नहीं याद है तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड होता है, आप उस पर क्लिक करना। फिर वहाँ से आप अपना दोबारा से जो है आपको मोबाइल नंबर जो है वो फिल करना होगा। फिर आपके जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उस पर ओटीपी जाएगी, फिर उसके थ्रू जो है आप अपना पासवर्ड दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो भाई जिसका पहले से बना हुआ है उनको कुछ करना ही नहीं है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो दोबारा से क्रिएट कर लो पासवर्ड और आपका बन गया। उसके बाद से आप ऊपर सर्च करेंगे सीटेड, तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लिख कर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना नाम जो सीटेड में आपने फिल किया है, आपको अपना सीटेड का रोल नंबर एंड जिस ईयर में आपने पास किया है, मान लो अगर आपको इस बार का चाहिए तो आप वो ईयर देखिएगा, अपने आप आ जाएगा। सीटेड अगस्त 2023, फिर सीटेड जनवरी 2024, इस तरीके से आता है। पहले वाला भी मार्कशीट आप वहाँ पे अगस्त वाले, मान लो किसी को अगस्त का चाहिए तो उस अगस्त पे क्लिक करना, इशूड डॉक्यूमेंट कर देना, 1 हफ्ते के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। जनवरी का चाहिए तो जनवरी पे इशूड डॉक्यूमेंट करके अपना रोल नंबर वगैरह फिल करो, आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ है कि जो लोग पहली बार डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट मार्कशीट डाउनलोड करेंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से मिलेगा। तो सबसे आसान है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना। थंबनेल में आपको लोगो दिख ही गया होगा, ब्लू कलर का होता है। आपको डिजी लॉकर लिखना है प्ले स्टोर पे, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर बेसिकली सारे जो आपके ऑफिशियली जो होते हैं ना, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस, ये सारी चीज़ें भी हम रख सकते हैं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो इसमें आपको क्या करना है कि मान लो आपने पहली बार डाउनलोड किया है तो आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है कि रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड, इस दोनों में से कोई भी हो आपके पास, आप इससे अपना रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे आप मोबाइल नंबर आपका जिस भी आधार कार्ड से लिंक होना, आप उससे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और आपने वो रजिस्टर्ड होता है तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड दोनों का ऑप्शन आता है, तो आप मोबाइल नंबर से कर लेना और वो आपका आधार कार्ड से लिंक होगा ही। उसके बाद से आप जैसे ही करेंगे तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन, आपका डीओबी पूछेगा, आपका नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें करके, फर्स्ट नेम आपको पता ही, ये लास्ट नेम, इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट करना होगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे आप याद रखना, और अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा से इसको फॉरगेट करके कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद से आपको क्या करना है ना कि या तो वहाँ पर ऊपर दिखता भी है, नहीं भी दिखे तो आप सर्च वाले बटन पर ना सीटेड लिखना। जैसे आप सीटेड लिखोगे ना तो वो लिंक अपने आप ओपन हो जाता है। वहाँ पर सीटेड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों पे आपको जाकर इशूड डॉक्यूमेंट कर देना है। ठीक है, अब वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपना सीटेड का, जो सीटेड में अपने नाम है आपका,
रोल नंबर वगैरह। पेपर 1 पेपर 2 अगर जिसका दोनों है तो आप दोनों का कर सकते हैं। तो आपको सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों में सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको अपना नेम, रोल नंबर एंड किस ईयर का आपको चाहिए उस पर क्लिक करना। बस अगर डॉक्यूमेंट्स उस पर क्लिक कर देना है आपको, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, मान लो आपने पेपर 1 का आपको मार्कशीट चाहिए तो आपने वो सारी चीज़ें डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट आएगा नीचे, जैसे हम डिजी लॉकर ओपन करते हैं तो सबसे लास्ट में इशूड डॉक्यूमेंट बनकर आता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप क्लिक करके देखते रह सकते हैं कि आपका आया है नहीं। वैसे जब हम अकाउंट बना लेते हैं तो जब आना होता है डिजी लॉकर पे तो जरूरी नहीं कि सबका एक साथ आएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का लेट में आता है, कुछ लोग पहले से बनाए नहीं रहते हैं तो भी डिले हो जाता है। तो इसलिए आप पहले से बना लो, क्योंकि अगर आप पहले से अकाउंट बना कर रखेंगे तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल इशूड डॉक्यूमेंट में जाके सारी चीज़ें चेक करनी है। तो बहुत सिंपल है। अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको केवल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट, सेम वही है रोल नंबर, उसको फॉलो करना है, मतलब वो सारी चीज़ें फिल कर देनी है। एंड अगर आपका नहीं बना है तो अकाउंट पहले क्रिएट कर लो। उसके बाद से कोई ऐसा बड़ा तोप तो है नहीं कि जो नहीं समझ में आएगा। देन आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स की सारी डिटेल्स फिल कर देना सीटेट का, और उसके बाद से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। फिर आराम से बैठ जाना, 2-2 3-3 दिन पे चेक करना। और जैसे ही आपका आएगा इशूड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे ना तो अपने आप आपको ऑटोमेटिक आपके मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, जनवरी का भी आप देख सकते हैं। अगर मान लो किसी का अगस्त का चाहिए, वो डिलीट हो गया है, तो आप अगस्त पे क्रिएट, मतलब उसमें ईयर पूछेगा सीटेट का, तो अगस्त वाला आपको सीटेट का रोल नंबर और अगस्त वाला जो ईयर है वो सेलेक्ट कर देना। फिर 1 हफ्ते में आपका आ जाता है। तो पहले वाला भी आपको मिल सकता है और रिसेंट वाला भी। तो इस तरीके से आप आराम से डिजी लॉकर से अपना सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। और वही आपका ओरिजिनल है, उसको लैमिनेट करा के रख लेना। आगे जिस भी एग्जाम में आप जाएंगे, काउंसलिंग हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद से आपको वही सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, जैसे कि सीटेट में यही वाले डॉक्यूमेंट्स आपका स्टेट में भी काम आ जाएगा एंड बाहर में भी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो भी डाउट्स होगा आप मेरे से पूछना। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं फिर से, तो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, इस बार डिटेल में करेंगे। अगर मान लो किसी का अपने स्टेट में पास हो चुका है, जैसे कि बीपीएससी से रिलेटेड मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता है कि हम ओबीसी से हैं, हम अपने स्टेट में तो पास हैं 82, बट हम अदर स्टेट बिहार के लिए पास नहीं है, 90 चाहिए, तो अब हम क्या करें। तो मैं तो यही बोलूँगी कि देखो, अगर 90 नंबर आ जाता है ना तो हम सेफ रहते हैं। तो आने वाले सीटेट की आप तैयारी करो ताकि आपका उसमें 90 मार्क्स हो जाए, ताकि उसके बाद से जो आपका 4 होगा, 5 होगा, D++ भी हो, एटलीस्ट आप उसमें सेफ रहें। या फिर मान लीजिए यूपी में वैकेंसीज आ जाती है तो आपके पास उतना समय नहीं रहेगा कि आप दोबारा से यूपी टेट की तैयारी करें, दोबारा से सीटेट नहीं, आप पहले से ही सीटेट पास कर लो ताकि कहीं पर भी कोई वैकेंसीज आए तो आप मार्क्स से बाहर ना जाए। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा हमारे स्टेट के लिए तो हमारे मार्क्स एनफ है ना, चाहे आप ओबीसी हैं चाहे SC ST हैं। अदर स्टेट में जाने के लिए तो आपको चाहिए 90 नंबर। तो मैंने डिजी लॉकर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई हैं और स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना। और याद रखो, डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाने के तुरंत ही आपको नहीं मिलेगा, 1 हफ्ते का समय लगता है। तो अकाउंट पहले से जो है अपना क्रिएट कर लो, ताकि बाद में आपको ये ना रहे कि अब आ गया है तो हमको करना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा, उससे आपको अपना अकाउंट बना लेना है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट याद रखिएगा, 5 बजे हमारी क्लास है बीपीएससी टीआरई की, तो जरूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें।